नमस्कार, आप देख रहे हैं कंचन टीवी और आपके साथ न्यूज रूम से मैं हूं गौरव राजपूत। आज बंगाल में पांचवें चरण में 6 जिलों की 45 सीटों पर मतदान चल रहा है। लेकिन जिस प्रकार चार चरणों से पहले रैलीज के दौरान, महासभाओं के दौरान, रोड शोज के दौरान जिस प्रकार कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां बंगाल में उड़ाई गई, उसे देखते हुए कल निर्वाचन आयोग ने एक बैठक ली है और उसके अंदर अब जो भी कोरोना गाइडलाइंस हैं उसके तहत कई जो बड़े बदलाव हैं वो किए गए हैं। यानी रैलीज करने को लेकर आप कह लीजिए या जो भी चुनाव प्रसार करने के लिए जो नियम थे उसमें कई बड़े बदलाव कल निर्वाचन आयोग ने बंगाल में किए हैं। तो वो कौन कौन से बड़े बदलाव हुए हैं उसके बारे में एक एक बात कर हम बात करेंगे। दरअसल बंगाल में जो है 27 मार्च से चुनाव शुरू हुए थे जो 8 चरणों के अंदर होने हैं। आज 5वें चरण का मतदान है और अभी 3 चरण और बाकी बचे हैं। लेकिन 4 चरण के मतदान के दौरान ये देखा गया कि बंगाल में रोड शोज के दौरान, रैलियों के दौरान, जनसभाओं के दौरान जो कोरोना गाइडलाइंस है उन्हें दरकिनार करते हुए चुनाव प्रसार किया जा रहा था। उसे देखते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयोग को इस मामले में आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा था। उसे देखते हुए कल निर्वाचन आयोग ने अलग अलग जो दल है उनकी बैठक बुलाई थी और उसके अंदर इस पूरी स्थिति पर बात की गई। उसके बाद कुछ जो बदलाव हैं वो किए गए हैं। यानी अब जो कोरोना गाइडलाइंस है उसे देखते हुए जो चुनाव प्रसार है वो बंगाल में किया जाएगा। सबसे बड़ा बदलाव जो किया गया है वो यही कि अब जो चुनाव प्रसार करने का जो वक्त है, जो समय सीमा है वो कहीं ना कहीं तय कर दी गई है। यानी शाम 7 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 10 बजे तक किसी भी तरह की रैली, किसी भी तरह का रोड शो, किसी भी तरह की जनसभा के द्वारा चुनाव प्रसार कोई भी जो पार्टी है वो बंगाल में नहीं कर पाएगी। यानी अब जो है नाइट कर्फ्यू की तर्ज पर कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग ने इसके लिए जो समय सीमा है वो तय कर दी है। यानी सुबह 10 बजे से लेकर शाम 10 बजे तक ही जो चुनाव प्रसार है वो हो पाएगा। उसके बाद शाम के 7 बजे से लेकर अगले दिन के 10 बजे तक कोई भी पार्टी चुनाव प्रचार नहीं कर पाएगी। तो ये कई बड़े बदलाव है जो जो निर्वाचन आयोग है उन्होंने बंगाल में किए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि अब तक जो नियम था उसके अनुसार मतदान होने से 48 घंटे पहले जो चुनाव का प्रचार है उस पर रोक लगा दी जाती थी। यानी वो उस पर विराम लगा दिया जाता था। उसके बाद कोई भी पार्टी किसी भी तरह का चुनाव प्रचार नहीं कर पाती थी। लेकिन अब उस 48 घंटे की समय सीमा को बढ़ाकर 72 घंटे कर दिया गया। यानी मतदान होने से 3 दिन पहले जो चुनाव प्रचार है उस पर रोक लगा दी जाएगी। यानी अभी जो 3 और चरण रहते हैं जिनमें 22 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होना है, उनके अंदर ये जो नियम हैं ये अब लागू किए जाएंगे। इसी के साथ आपने देखा कि चाहे बीजेपी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे आप कह लीजिए कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी ने बंगाल में जो है धड़ाधड़ रैलियां की, एक के बाद एक रैलियां की गई, रोड शोज किए गए। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, बड़ी बड़ी जो चेहरे हैं वो बंगाल में पहुंचे और दिन में कई कई जो रैलियां हैं वो की गई हैं। तो अब इसे लेकर भी जो निर्वाचन आयोग है उन्होंने कई नियम बताए हैं। लाइक उन्होंने बताया कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजर इस तरह का कोई भी जो रैली है, रोड शो है, जनसभा है उसे आयोजित करता है तो आयोजन करने वाले ऑर्गेनाइजर की ही ये जिम्मेदारी होगी कि जो भी लोग वहां पहुंच रहे हैं, जो भी जनता पहुंच रही है, उन्हें मास्क और सैनिटाइजर अपने खर्चे पर दिया जाए। यानी ऑर्गेनाइजर को अपनी जेब से खर्चा कर उन्हें मास्क और सैनिटाइजर बांटना होगा। ये ऑर्गेनाइजर की जिम्मेदारी जो है निर्वाचन आयोग ने बताई है। इसी के साथ आपने देखा कि हर पार्टी ने कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार के लिए रैलियों में बड़े बड़े चेहरे उतारे, स्टार प्रचारक वहां उतारे गए, बड़े बड़े लीडर्स को रैली करने के लिए भेजा गया। तो उसे लेकर भी निर्वाचन आयोग ने एक नियम बताया है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यदि कोई भी स्टार प्रचारक, कोई लीडर, कोई भी नेता अगर किसी भी रोड शो में या किसी भी रैली में जो है भाग लेने पहुंचता है तो ये उसकी जिम्मेदारी होगी ये कि वो कैंपेनिंग शुरू होने से पहले वहां पहुंचे लोगों से अपील करे कि मास्क पहनिए और सोशल जो डिस्टेंसिंग है उसका ध्यान रखिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल, यानी जो कोरोना की तमाम जो कोरोना को लेकर नियम बनाए गए हैं उनका पालन करने की अपील अब उस स्टार प्रचारक को, उस नेता को जो है जनता से करनी होगी। ये भी निर्वाचन आयोग ने एक नया नियम जो है वो तय किया है। इसी के साथ आपको बता दें कि आज जो स्थिति है, 5वें चरण का जो मतदान चल रहा है उसमें बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ गए हैं। मुद्दा है एक सीएम जो ममता बनर्जी है उनकी एक तथाकथित ऑडियो क्लिप
जी हाँ, बीजेपी ने दावा किया है कि ममता बनर्जी की एक ऑडियो क्लिप जो है वो जारी करते हुए उन्होंने दावा किया है कि ममता बनर्जी कूच बिहार की घटना, जो कि जब चौथे चरण का मतदान हुआ था तब कूच बिहार में सीआरपीएफ की गोलीबारी से कुछ लोगों की मौत हो गई थी, तो उसके बारे में बीजेपी ने कहा है कि ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं को उस बात को लेकर भड़का रही हैं। कहीं ना कहीं हिंसा फैलाने का जो आरोप है बीजेपी वो ममता बनर्जी पर लगा रही है। जी हाँ, दरअसल ये जो ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है इसके अंदर दावा किया जा रहा है कि सीएम ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं से कह रही हैं कि जो कूच बिहार में लोग मरे हैं उनके शवों के साथ रैली निकाली जाए। तो इस बात को लेकर बीजेपी आज निर्वाचन आयोग के पास शिकायत करने भी पहुंचेगी। तो वहीं अब इस मामले पर टीएमसी ने भी अपना जो है पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सीएम ममता बनर्जी के फोन को क्या टैप करवा रही है। जी हाँ, तो ये दो बड़े आरोप आमने सामने से बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर लगा रहे हैं। दोनों ही बेहद गंभीर आरोप हैं। चाहे मान लीजिए वो ममता बनर्जी के द्वारा कार्यकर्ताओं को कूच बिहार के शवों को लेकर रैली करने की बात कही गई हो, चाहे वो बीजेपी के द्वारा टीएमसी की जो सीएम है ममता बनर्जी का फोन टैप करने की बात हो, अगर दोनों ही आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों ही आरोप काफ़ी गंभीर हैं और दोनों को ही निर्वाचन आयोग जो है इस मामले में दखल देगा और दोनों को कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सज़ा मिल सकती है, जो भी निर्वाचन आयोग को इस बारे में जब जांच पड़ताल के बाद पता लगेगा। तो फिलहाल की जो स्थिति है, जो 5वें चरण का मतदान है उसमें भी आप कह लीजिए कि कहीं ना कहीं जो गहमा गहमी है वो बनी हुई है, लेकिन जो प्रशासन है, निर्वाचन आयोग है, उन्होंने चौथे चरण के मतदान में हुई हिंसा को देखते हुए अपनी जो तैयारी है वो भी अच्छी खासी कर ली है। जो निर्वाचन आयोग है उन्होंने जो 200 मीटर का दायरा रहता है किसी भी पोलिंग बूथ का, उसके अंदर धारा 144 लागू कर दी गई है, क्योंकि चौथे चरण में जिस प्रकार की हिंसा हुई उसे देखकर पूरा देश जो है कहीं ना कहीं चौंक गया था। तो उसे देखते हुए निर्वाचन आयोग चाह रहा है कि आगे के जो चरण बचे हैं कहीं ना कहीं वो शांतिपूर्वक उसमें मतदान हो जाए। इसी के साथ आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने निर्वाचन आयोग से एक अपील भी की थी कि आगे जितने भी चरण बचे हुए हैं उनकी वोटिंग जो है वो एक ही दिन एक ही साथ करवा दी जाए, ताकि कोरोना के जो फैलने का खतरा है, जो कोरोना गाइडलाइंस को खतरा बताया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं कम हो सके। लेकिन निर्वाचन आयोग ने उनकी इस अपील को ठुकरा दिया है और अब जो चुनाव है वो अलग अलग चरणों में ही किए जाएंगे। तो यानी कुल मिलाकर जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है वो 294, जी हाँ 294 विधानसभा सीटें हैं पश्चिम बंगाल की, जिसके लिए 27 मार्च को जो है चुनाव शुरू हुआ था, मतदान शुरू हुआ था, 29 अप्रैल तक चलेगा, 2 मई को नतीजा आएगा और 2 मई को पता चलेगा कि आखिर बंगाल में सीएम ममता अपनी जो कुर्सी है वो बचा पाती हैं या फिर बीजेपी अपना कमल खिलाने में वहां कामयाब हो पाएगी। तो ये तमाम जो स्थिति है, इस वक्त की स्थिति जो है वो बंगाल की बनी हुई है और पल पल की जो अपडेट है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और इस तरह की तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।